कोरोना वबा यानी कोविड-19 ये मसला तो पिछले 1 साल से जारी है और अभी भी ये वबा बरकरार है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए इस वबा से एहतियात बरतने की ताकीद की। इन्होंने मास्क लगाने पर जोर देते हुए कहा कि मास्क लगाने से हमारी हिफाजत बरकरार रहती है। इन्होंने खासकर पुराने शहर की आवाम से कहा कि शादी की तकरीबात में 1000 तक 2000 लोगों की दावत करने पर नाराजगी जताई और कहा कि शादियों पर फजूल खर्ची करने पर इन्हें अफसोस होता है। ऐसे बड़े बड़े तकरीबात से अवाम को बचने का मशवरा दिया और मुख्तसर मुफीद तकरीबात करने की बात कही। इन्होंने एहतियात पर जोर देते हुए कहा कि अवाम बिला खौफ बगैर मास्क के फिर रही है। इसके अलावा इन्होंने गले मिलने पर पाबंदी करने को कहा और कहा कि जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। एहतियात बरतें तो हमारी हिफाजतें होंगी और समाजी दूरी पर भी जोर दिया, जबकि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर भी रोशनी डाली और तेलंगाना में भी बढ़ते कोरोना केसेस पर भी तशवीश जाहिर की। इन्होंने तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के बारे में अनकरीब फैसला लेने की बात कही। इन्होंने कहा कि पहले जान फिर तालीम, अगर अवाम एहतियात करें तो कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत न पड़ने पर जोर दिया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीली जानकारी दी। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ आप तमाम से गुजारिश करता है कि समाजी दूरी बरकरार रखें, मास्क जरूर लगाएं और बड़े तकरीबात से गुरेज करें, क्योंकि हमारी जानों की हिफाजत हमारे ही हाथ है। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद। देखिए, कर्फ्यू लगाना हमारा मकसद ही नहीं है ना, पुलिस का मकसद है। ये जो कोरोना कर्फ्यू का बात है, ये तो कभी भी हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू लगने से तो लोगों की जिंदगियां बहुत खराब हो जाती है। एहतियात करना भी जरूरी है ना। पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि चालान करें, ये आपके सेहत के लिए है। आप जाइए, दुबई में 3000 रियाल चालान है, हम बस 100 रुपये चालान करें तो लोग नाराज होते हैं कि हम मास्क नहीं लगाए तो 100 रुपये चालान करें। तो आपकी हिफाजत के लिए है पुलिस का कोई मकसद कुछ नहीं है कि पुलिस तो अपनी जानों की कुर्बान करने वाली कोई है तो हमारी पुलिस है। कोरोना के अंदर ऐसे ऐसे पेशेंट जिससे कोई देखने वाला नहीं था, रोडों पे पड़े रहते, कोरोना में मुब्तला हो चुके थे, उठा के ले आने को है तो हमारे पुलिस अहदेदार है, पुलिस ऑफिसर अपने घरों से ले जाकर दवाखाने में शरीक किए। तो मेरी तमाम मीडिया भाइयों के जरिए केसेस बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? किसमें? स्कूल और कॉलेजेस बंद कर, शायद 1-2 रोज में डिसीजन ले लेंगे। जो स्कूल खोले वो भी 9th 10th खोले हैं, नीचे प्राइमरी स्कूल तो नहीं खोले। अगर वो भी अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है आज वो फैसला कर लेंगे कि स्कूल कंटिन्यू करेंगे, क्या डिस्टेंस मेंटेन करने की तो कोशिश कर रहे हैं, पर मेंटेन करने के बाद कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा, पहले हमारे लिए जान है, बाद में एजुकेशन है, बाकी जो भी चीज़ें या एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी इकदाम होंगे हुकूमत लेगी। पर आप एहतियात करेंगे तो फिर कर्फ्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में कर्फ्यू आ चुका है शाम का, कर्फ्यू आने के बाद कारोबार पूरे मुतासिर हो जाते हैं, लोगों के जरिए आमदनी खत्म हो जाती है, लोगों को जीना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया में इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ अपना पेट है, पेट नहीं बढ़ता तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हुकूमत नहीं चाहती कि कहीं पर भी हम कर्फ्यू लगाएं, मगर अगर आखिर ज़रूरत पड़ेगी तो सोचा जाएगा, मगर आप अपने से एहतियात करेंगे तो हम शायद कंट्रोल में आ जाएगा। कि अगर जो प्रिकॉशन यूज़ नहीं करेगा उसको डेफिनेट कुछ ना कुछ लाएंगे। अभी इसके बाद क्या करेंगे, अब चालान करना ही पड़ेगा ना लोगों को। महाराष्ट्र में अगर मास्क नहीं लगा तो 100 रुपीज़ चालान है, पुणे में अगर मास्क नहीं लगा तो 200 रुपीज़ चालान है, अगर एक सेम आदमी 2 बार पकड़े गया तो फिर 500 चालान है, फिर जेल है। तो यह भी कुछ ऐसा आप अभी तो नहीं करें, मगर इसके ऊपर गौर किया जाएगा, अगर मौका ज़रूरत पड़ेगी तो लागू किया जाएगा, क्योंकि मास्क आपके लिए बेहतर है। अगर आप लोग मास्क लगाएंगे तो थोड़ा बच सकते हैं, क्योंकि जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये पुलिस कभी भी एक बात याद रखिए, चालान आवाम को जो है सुधारने के लिए किया जाता है, डर खौफ पैदा करने के लिए, रेवेन्यू बनाने के लिए नहीं रहता। रेवेन्यू के दूसरे रिसोर्सेज रहते हैं। हम कोशिशें करेंगे, अब कल से ऐलानात भी करेंगे। देख रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ, दावतों में जाता हूँ तो लोग बस गले मिलना छोड़ते नहीं, तो एहतियात ज़रा भी नहीं कर रहे, 0% एहतियात। तो मैं गुजारिश करता हूँ जो 100 आदमी की जो गैदरिंग है, मगर आइंदा से ज़रूर ला देंगे। मैं आपसे जरिए गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त तो 500 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने उसको भी घटा के 100 तक लाएंगे। अगर ये कंट्रोल में आ गया तो बेहतर है, मगर आप 500 से ज़्यादा तो मत करिए। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, मीडिया भाइयों से मेरी गुजारिश है, लोगों को एहतियात करने के बारे में बताइए। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क के पूरा फिर रहे हैं, और दावतें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, और दूल्हे से मिलते हैं, गले मिलते हैं। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, और हर आदमी मास्क को यूज़ करना ज़रूरी है, और जहाँ तक हो सके हाथों को साबुन से धोइए या सैनिटाइज से धोइए, पर एहतियात कीजिए, बेहतर है, क्योंकि ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी CP साहब ने कहा कि 2-3 दिन में ग्राफ बढ़ा है, महाराष्ट्र में तो हज़ारों की तादाद में आ चुके हैं, और हमारे पास भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मैं आप लोगों के ज़रिए तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, और बड़ी दावतों से एहतियात कीजिए। दावतें जितनी गैदरिंग ज़्यादा होगी, ये कोरोना फैलने का उतना ज़्यादा रोड रहेगा। मदरसों में भी हम देख रहे हैं, बिजनेस स्कूल में भी बच्चों का टेस्ट किया गया तो वहाँ पे बच्चों को कोरोना पाया गया,
और आजकल में वो भी पॉलिसी ली जाएगी कि मदरसे बंद करें या किस तरह फिर आगे की हिकमत अमली इख्तियार की जाए। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।